प्रणाम दोस्तों। हमारे भगवान विष्णु ने कई सारे ऐसे सुंदर सुंदर रूप लिए हैं, जैसे हमारे भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वराह रूप। वैसे ही एक मोहिनी रूप भी उन्होंने लिया था। आप सभी को उसकी कथा पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे और उसके बाद अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो अमृत देवगण को मिले या फिर राक्षस गण इसका प्राशन करेंगे, इसके बीच काफी युद्ध भी चला था। तो ऐसे समय काफी चतुराई से हमारे भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और फिर नृत्य करते करते उन्होंने देवगण को अमृत पिलाया और फिर राक्षसों को अमृत में से कुछ नहीं मिला। ऐसे ही कई चतुराई वाले और मोहिनी डालने वाले हमारे भगवान विष्णु हैं। तो ऐसी ही उन्होंने माया जाल से ये सृष्टि का निर्माण किया है। आप देखते होंगे कि कई तरह की मोह में हम फंस चुके हैं। कई सारे मोह ऐसे हैं आजकल, अगर आप देखेंगे, हम मोबाइल का मोह हो गया है, हमें मोबाइल हमारे हाथ से छूटता नहीं है। तो हर एक छोटी छोटी चीज के मोह जाल में जैसे हम फंस गए हैं। पैसे का मोह है, किसी को चाहने का मोह है, किसी को पाने का मोह है, किसी को अच्छी चीजों का भी मोह होता है, जैसे कुछ विद्यार्थियों को विद्या का मोह है, किसी को अन्न की प्राप्ति का मोह है। काफी लोगों को ऐसा होता है कि आज मैं ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, मुझे ये खाने उधर जाना है। ऐसी कई सारी चाह, ऐसे मोह और माया जाल में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। जो अच्छे मोह है वो तो अच्छा ही है, लेकिन कभी कभी ये मोह में पड़ने की वजह से हम कुछ चीजें अनुचित करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हमें कुछ अच्छे कपड़े लेने हैं या तो फिर अच्छे अच्छे मोबाइल लेने हैं, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, अगर हमारी स्थिति वैसी नहीं है कि वो हम ले सके, तो कहीं ना कहीं हम कुछ दुराचार करने लगते हैं या तो फिर कहीं ना कहीं कुछ आड़े टेढ़े रास्ते अपनाने लगते हैं। तो यही तो मोह हुआ कि हमें हमारी मोह पे कंट्रोल नहीं रहा है। तो अगर आप अपने मोह पे कंट्रोल लाना चाहते हैं, यानी स्वयं पे एक शिस्त लाना चाहते हैं, या तो कह सकते हैं कि हम सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं खुद को, कि हम किसी भी तरीके से किसी भी मोह में फंस न जाए, इसलिए अगर आप प्रयत्न करना चाहते हैं तो ये मोहिनी एकादशी आपके लिए है। आपको लगेगा कि इसका नाम मोहिनी है इसीलिए आप ऐसा बता रही हैं, तो ऐसे नहीं है। ये वास्तव में ऐसे पद्म पुराण में भी कहा गया है कि अगर आप अपने मोह जाल को त्याग करना चाहते हैं, किसी भी मोह माया से आप छुटकारा पाना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको ये मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पीछे एक सुंदर कहानी भी पद्म पुराण में बताई गई है। ऐसा कहा है कि भद्रावती नाम का बहुत ही सुंदर एक नगरी थी। वहां पे द्युतिमान नामक राजा था, जो हमेशा गरीबों की सेवा करता था। उन्हें बाग बगीचे बना के देना, कुएं की खुदाई करके देना, अच्छे से उनकी रहने की व्यवस्था करना, ये सारा कार्य वो बहुत ही अच्छी तरह से एक राजा की तरह वो कार्य करता था। और वो भगवान विष्णु का परम साधक था, यानी हमेशा वो भगवान विष्णु की आराधना का अनुराग उसके हृदय में रहता था। तो ऐसा ये राजा, इसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा पुत्र था दृष्ट बुद्धि नामक। यानी वो जो उनका पुत्र था वो हमेशा झूठ बोलना या तो फिर वेश्याओं के साथ विचरण करना या तो फिर हमेशा किसी न किसी दुराचार में फंसे रहना, ऐसे ही उसका काम था। वो कभी हरि भक्ति में या तो फिर वैष्णवों के साथ साधना आराधना करना या तो फिर पितरों की सेवा करना, ये सारी चीज़ों से वो खुद को वंचित ही रखता था, उसमें उसका ध्यान भी नहीं लगता था। तो ये सब देख के हमारे इस राजा को बहुत ही दुख होता था। और फिर एक दिन जब उन्होंने देखा कि पूरे नगरी में ये वेश्याओं के साथ विचरण कर रहा है, तो वो काफ़ी दुखी हुए और उसे नगर से निकाल दिया। और उसके बाकी के जो भी बांधव थे उन्होंने भी इसका परित्याग किया। तो ये देख के वो काफ़ी कष्ट उसे महसूस हुआ। वो भी सोचने लगा कि मैं इतना सब मुझे मेरे पास था, लेकिन सब छूट गया है, मेरे बांधव भी मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मेरा परित्याग कर चुके हैं, मुझे नगरी से निकाल दिया है, तो अब मुझे कुछ करना चाहिए। इस दुख में वो यहाँ वहाँ भटकने लगा। जैसे ही भटकते भटकते वन में उसे कौंडिन्य ऋषि के साथ उसका मिलाप हुआ। यानी जब कौंडिन्य ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ये दृष्ट बुद्धि काफ़ी विराग कर रहा है, काफ़ी दुख में है। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। तब उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई। तब
जाके दुष्ट बुद्धि ने पूछा कि मुनिवर मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे मेरी ये मोह माया जाल सब छूट जाए और मैं हरि भक्ति में लग जाऊं। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का व्रत करने से तुम हर परिस्थिति में से मुक्त हो जाओगे। तो उस समय के उस काल में तो हर चीज़ अलग थी, लेकिन आजकल के कलयुग में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी माया जाल में हम फंस चुके हैं और फंसते भी जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम हमारे भगवान विष्णु हरि भक्ति को कहीं ना कहीं कम होते देख रहे हैं। तो ऐसे नहीं कीजिएगा, अपना मन ध्यान हरि भक्ति में लगाएं और ये मोहिनी एकादशी का व्रत आप ज़रूर कीजिए। तो इसका व्रत कैसे किया जाता है? तो दशमी से ही इसका हमें नियम का आचरण करना है। इस दिन हमें कोई तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, सात्विक भोजन लेना है। दूसरे दिन हमें जल्दी सुबह उठ के भगवान विष्णु की आराधना करनी है, कलश की स्थापना करनी है। इस दिन आपको पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं भगवान विष्णु को। पूजा करते समय अच्छे से कलश की स्थापना कीजिए, उसके ऊपर पीले रंग के पुष्प रखिए, हमारे भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा कीजिए। पंचामृत से अभिषेक करना नहीं भूलिएगा, और उसके बाद गंध पुष्प अच्छे से दीप प्रज्वलित कीजिए, घी का दीपक लगाएं, और अखंड दीप अगर संभव है तो पूर्ण एकादशी के दिन घी का दिया अखंड रखिए अपने घर में, ताकि दीपक की भी अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक वाइब्रेशंस होते हैं जो आपके घर की वातावरण को शुद्ध रखते हैं। इसका यही एक महत्व है। तो दूसरा है कि अच्छे से हम जब मिठाई का भोग लगाएंगे तो इस दिन हम कौन सी मिठाई दिखाएंगे? तो आप माखन और मिश्री दिखा सकते हैं। माखन का अगर आप सोचते हैं तो माखन और मिश्री एकत्रित कीजिए और उसके ऊपर तुलसी का पत्र रखे हमारे भगवान विष्णु को भोग लगाए। इस दिन विष्णु की साधना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। माँ लक्ष्मी की भी आप पे कृपा बनी रहे, इसके लिए भी आप अच्छे से साधना कीजिए, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। दूसरा एक है कि साधना हो जाने के बाद जब हम संध्या काल में पूजा करते हैं तो हमारे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करना नहीं भूलिएगा, और उसके बाद ही आपको फलाहार करना है। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं वीडियोस के अंत में या तो फिर कमेंट में कि हम कौन से फल खा सकते हैं। तो मोहिनी एकादशी का व्रत जब आप करते हैं तो उस दिन आप संतरा या तो फिर सफरचंद कह सकते हैं, जिसे हम एप्पल कहते हैं, तो ऐसे फल का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जैसे आमल की एकादशी में मैंने कहा है उस वीडियो में कि आप आंवले का प्राशन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो वैसे मोहिनी एकादशी के दिन अगर संतरे मिलते हैं आपको तो संतरे का भोग हमारे विष्णु जी को भी दिखाएं और आप खुद भी प्राशन कर सकते हैं। तो ऐसे फलाहार कीजिए, रात्रि के समय जागरण कीजिए, हरि भक्ति कीजिए। दूसरे दिन जब सुबह उठेंगे तो अच्छे से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, और जो भी वस्तु आप दान में देना चाहते हैं तो वो सारी वस्तुएं पहले आप भगवान के सामने रखिए, हमारे भगवान विष्णु के सामने रखिए, और फिर उन्हें प्रार्थना कीजिए कि ये सारी वस्तुएं तो आपने ही मुझे दी है और ये मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है भगवान, जो भी है वो आपका ही है। तो ऐसे सब प्रार्थना याचना करके फिर वो वस्तु आप ब्राह्मण जी को दान कीजिए, यानी पहले भगवान को वो सारी वस्तुएं दिखानी है और फिर उसका दान करना है। तो ऐसे ये हमारी पूर्णतः एकादशी का पूजा पाठ की विधि हुई। जैसे मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा साधना कीजिए। दूसरा है कि दान क्या करें, तो इस दिन हमें सफ़ेद वस्त्र का दान करना है, या तो फिर तांबे का कोई बर्तन अगर आप दान कर सकते हैं, अगर आपकी उतनी शक्ति है ताकत है तो फिर ब्राह्मण को वो तांबे का बर्तन ज़रूर दान कीजिएगा। तो ये एकादशी मोहिनी एकादशी हमें सर्व मोह माया से मुक्ति मिलने के लिए और उसकी चाह रखने वाले लोगों के लिए है। तो अच्छे से संकल्प करके ही ये एकादशी का व्रत कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक एकादशी के साथ। तब तक अगर आपको कोई प्रश्न है एकादशी को लेके या तो फिर कैसे पूजा करनी है क्या है, तो आप व्हाट्सएप का जो नंबर दिया है उस पर भी डाल सकते हैं मैसेज, या तो फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलो तब तक अच्छे से एकादशी का व्रत कीजिए, अच्छे अच्छे भोग दिखाइए हमारे भगवान विष्णु जी को, और खुद भी प्राशन कीजिए, और अच्छे से साधना करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लीजिए। धन्यवाद।